आजकल कंपटीशन है गद्दारों में, तो जो सबसे बड़ा गद्दार होगा उसी को ना टिकट मिलेगा। तो गद्दारों में भी कंपटीशन है, जमाना कंपटीशन का है। अब गद्दारों में कंपटीशन है तो ज्यादा से ज्यादा जो गद्दार होगा उसको ना टिकट मिलेगा। शास्त्री जी, आप समझते नहीं हो, आप विरोधी पार्टी को आपको मालूम नहीं है। शैलानी ने राजनाथ सोनकर शास्त्री के कान में कहा, सोनकर शास्त्री ने काशीराम जी को कहा, काशीराम जी ने हमको कहा, तो हमने सोचा आपको बता दूं। काहे के लिए बता रहा हूं? तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उसका दूसरा सबूत है पार्टी का व्हिप। पार्टी व्हिप निकालती है, व्हिप को मराठी में कोड़ा बोलते हैं, हिंदी में चाबुक बोलते हैं। तो पार्टी के पास अधिकार है व्हिप निकालने का, ये एमपी बोलेंगे और ये एमपी नहीं बोलेंगे, और पार्टी की ये लाइन है, ये बोलना होगा। तो इसका मतलब बोलने की आजादी खत्म। अगर बोलने की आजादी खत्म तो इसका मतलब आजादी खत्म। अगर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बोलने नहीं दिया जाता तो इसका मतलब उनको संसद के अंदर, विधिमंडल के अंदर गुलाम बनाकर रखा गया है। अगर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बनाकर रखा गया है तो वो आर्टिकल है 330 और 332। बाबा साहब आंबेडकर संविधान लिखने के बाद, आजादी मिलने के बाद, 4 साल के बाद अगर वो कह रहे हैं तो बाबा साहब आंबेडकर ना समझी में नहीं कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है परिस्थिति, उनका जानकारी नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की ये दुर्दशा है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो एमएलए चुनकर जाते हैं, एमपी चुनकर जाते हैं, तो उनके लिए उन्होंने 3 अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किए। टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, औजार, हथियार, स्वर्ण हिंदुओं का हथियार, हमारे लोगों के विरोध में इस्तेमाल किया जाने वाला। अब एमएलए तो हमारा आदमी है, एमपी हमारा आदमी है, हमारे फेवर में काम करना चाहिए, मगर बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं ये औजार है, हमारे ही विरोध में इस्तेमाल किए जाने वाला। इसलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया टूल ऑफ द कास्ट हिंदू। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू। स्टूज का हिंदी में अर्थ होता है पिट्ठू, पिछलग्गू और चमचा। तीसरा अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देसी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। मैं दोनों इसलिए बताते रहता हूं कि जो आपके लिए सूटेबल हो जाएगा वो आप स्वीकार कर लेना। तो ये शब्द बाबा साहब आंबेडकर ने किताब में लिखे हुए। किताब का नाम है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, गांधी जी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल स्टेट्स एंड माइनॉरिटी। किताब के अंदर लिखा हुआ है। कुछ लोग, अक्लमंद लोग आपके विद्यार्थियों में बैठे हो सकते हैं, बोलेंगे तो असंसदीय भाषा है। हमारे जो पढ़े लिखे विद्यार्थी है तो वो ऐसा सोचते होंगे कि ये तो असंसदीय शब्द है। तो हमारे विद्यार्थियों को सांसदीय और असंसदीय शब्द समझ में आते हैं, बाबा साहब को समझ में नहीं आते थे। बाबा साहब ने इस्तेमाल किया ना ये शब्द। आप लोगों को सांसदीय और असंसदीय शब्द समझ में आते हैं, मगर बाबा साहब को नहीं आते थे, इसलिए उन्होंने यूज किया। शायद ऐसा आप लोग सोचते होंगे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं। एक बार लखनऊ में पुलिस महासंचालक रिटायर हो गया, उसका नाम बताना ठीक नहीं रहेगा। उसने यही कहा था मुझे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में, मेश्राम जी क्या ये शब्द असंसदीय नहीं है? तो मैंने उसको तपाक से जवाब दिया कि क्या बाबा साहब आंबेडकर को सांसदीय असंसदीय समझ में नहीं आता था? और आपको समझ में आता है, हैं? आपको पढ़ाने लिखाने की लड़ाई बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ी। पढ़ने लिखने का अधिकार आपको बाबा साहब आंबेडकर की वजह से मिला। बाबा साहब की वजह से आप पढ़े लिखे हो गए, और आप इतने पढ़े लिखे हो गए कि बाबा साहब आंबेडकर कोई संसदीय भाषा बोलना नहीं आता था, यहां तक आप पढ़े लिखे हो गए।
तो ये बात इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण करके समझा रहा हूं, क्योंकि हर चीज, हर शब्द के पीछे कोई ना कोई सोच होती है, इसलिए विश्लेषण करके समझाना जरूरी होता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो शब्द प्रयोग किताब में लिखे हैं, उन्होंने इतना सोचा था कि ऐसा होगा, मगर हमारा एमएलए पिछवाड़ा धोने तक गिर जाएगा, ये बाबा साहब भी कल्पना नहीं कर सके। ये एमएलए एमपी पिछवाड़ा धोने तक गिर जाएगा, यहां तक गिर जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था, मगर ऐसा हुआ। और एक भगोरा नाम का शेड्यूल ट्राइब का एमपी, गुजरात का देसाई, कौन से चुनाव क्षेत्र का है भगोरा, जो औरतों को एयरपोर्ट पर विदेश में लेके जा रहा था, बीजेपी का एमपी था, आदिवासी का, गुजरात साबरकांठा का। ओ भगोरा उसका सरनेम है, पहला नाम मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे याद नहीं है, मगर वो औरतों को विदेश में बेचने के लिए लेके जा रहा था, उसको एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, और वो भी सुरक्षित सीट आदिवासी के रिजर्व सीट पर चुनकर गया था। तो बाबा साहब आंबेडकर ने जो दलाल शब्द इस्तेमाल किया है, तो रियलिटी में है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। ये जॉइंट इलेक्टोरेट, ये कितना भयंकर मामला है। और सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का प्रपोजल रखा हुआ है, वो प्रपोजल बहुत भयंकर है और महिलाओं के विरोध में है। ये बात हम लोगों को ठीक से समझना होगा। साथियों, मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम नहीं, गुलामी से भी बदतर गिरा दिया गया है। ये बाबा साहब आंबेडकर आशंका करते थे, उससे भी भयंकर हो गया है।